हेलो एवरीवन। अब हम लोग अपने क्वेश्चंस के सीरीज में आगे चलते हैं। अभी डुअल नेचर के कुछ पोर्शंस हमने कंप्लीट किए हैं इससे पहले के वीडियोस में। अब इससे रिलेटेड जहां तक अभी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड थोड़े और हार्ड क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, जैसे इस क्वेश्चन पे हमें क्या बोल रहा है, एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए हेमी सरफेस. The radius of curvature is small r. The radius of curvature is small r and the inner surface is completely reflecting. Find the force on the hemisphere. Find the force on the hemisphere due to light falling on it. ठीक? If if the source emit a power W. ठीक? तो क्वेश्चन भी क्या बोल रहा है कि एक हेमी स्पेरिकल मेरे पास प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इन द सेंस वो ये कहना चाह रहा है कि एक बाउल है ऐसा, उसके जस्ट सेंटर पे एक मेरे पास क्या रखा है, मतलब एक पूरा स्पेरिकल रहे तो उसके सेंटर पे एक सोर्स रखा हुआ है जिसकी वॉट मेरे पास, मतलब पावर जो है वो डब्ल्यू है। पावर को यहाँ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं पावर को भी क्वेश्चन में किससे दिखाऊंगा, इंटेंसिटी इनटू एरिया के फॉर्मेट में, या तो जो क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके फॉर्मेट, क्योंकि मोमेंटम को भी हम यहाँ पे पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और पावर को भी पी से रिप्रेजेंट कर दिए तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा कि एक सोर्स रखा हुआ है, ये लाइट एमिट कर रहा है, तो इन सरफेस पे लाइट जाके कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो स्ट्राइक होके रिटर्न। तो मुझे क्वेश्चंस पे ये बताना है कि एक्चुअल में वो कितना फोर्स लगा रहा है मुझे उस हेमीस्फेरिकल सरफेस। ठीक, चलो तो देखना स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे फॉर्मेट में है तो देखते हैं क्या होगा। देखो, क्वेश्चन के कुछ अच्छे फॉर्मेट में जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आना स्टार्ट होगी कि अच्छा नहीं ये ऐसा नहीं, या इस तरह से होना चाहिए। तो मैं एकदम छोटे फॉर्मेट से चलता हूँ। ठीक, और एकदम स्लो वर्जन पे चलेंगे। अगर आपको बहुत स्लो लगेगा तो आप वीडियो फास्ट कर सकते हो, 1.25 तक बस करना, डायरेक्ट 4x में मत कर देना। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा कि एक हेमिस्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर ले रहा, थोड़ी बड़ी साइज का कर रहा ताकि सब चीज ड्रॉ करने में थोड़ा आसानी जाए। यहाँ पर एक सोर्स है इसके सेंटर पे, ओ पॉइंट पे, जिसकी पावर हमारे पास कितनी है यहाँ पर, इसकी पावर W। ठीक, ये लाइट एमिट कर रहा है तो हर एक पे अलग अलग फोर्स दिखाएगा। देखो हर एक पे एंगल अलग अलग जाएगी, जैसे मैं इस पे गया तो ये एकदम जस्ट परपेंडिकुलर है, इधर अलग है। तो मैं इसमें से एक छोटी सी एरिया को कट कर लेता हूँ, एक छोटी सी एरिया को मैं कट कर, इस एरिया को जब मैं यहाँ से कट किया तो एक्चुअल में इसके जो स्मॉल पोर्शन पे ये एक यहाँ से है और एक इस पॉइंट से ऐसे कनेक्ट, तो इसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस मेरे पास कितनी है, डी आर। ठीक, अब देखो एक्चुअल में इसको दूसरे साइड दिखाता हूँ डी आर को लिख के, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में लाइट की डायरेक्शन इधर है। ठीक, तो मेरे पास लाइट की डायरेक्शन इधर है तो फोर्स मोमेंटम मतलब लाइट इधर ही अपने आप को आ रहा होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चला जा। ठीक, तो इस पे जो फोर्स होगा वो एक स्मॉल पॉइंट के लिए मैं काउंटिंग कर रहा हूँ तो वो डीएफ ही होगा, और डीएफ की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, एन नंबर्स ऑफ लाइट आ रहे हैं और चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। और कैसा है मेरे पास, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। कैसा सरफेस है, प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा जो ये देखने को मिलेगा। तो एक्चुअल में मैं चाहूँ तो इसे कैसा, आपको मालूम है एन डी पी बाई ओ कितना होता है, डी टी होता है। मेरे पास पी मोमेंटम से आ रहा था, आफ्टर रिफ्लेक्शन उधर ही चला जाएगा, क्योंकि सेंटर से जो भी लाइट आ रही है वो अगर कर्व ऑफ सरफेस पे कोलाइड कर रही है तो वो उसके नॉर्मल है, तो मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन वो नॉर्मल की डायरेक्शन पे ही चली जाएगी। ठीक, तो आपको मालूम है कि ये चीज को आप कितना लिख सकते हो कि df इज इक्वल टू टू, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है, ये नंबर ऑफ फोटोन अपॉन टाइम को आप स्मॉल एन से लिखते हो, और मोमेंटम को आप कितना लिखते हो मेरे पास यहाँ पर, ये आप टू, ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम की बात मैं कर रहा हूँ ना,
चेंजिंग ऑफ मोमेंटम को मैं कितना लिख सकता हूँ यहाँ से, 2p लिख सकता हूँ। कुछ इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। ठीक, अब यहाँ तक तो सबको अच्छा लगता है, ठीक है। उसके और आगे बढ़ते हैं तो n की वैल्यू जो है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, पावर पर यूनिट ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, पावर पर यूनिट ऑफ एनर्जी। कोई भी सोर्स कितना वो फोटोन पर सेकेंड इमिट कर रहा है, वो उसके पावर पर यूनिट एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो मैं पावर को अभी मेंशन किया हूँ कि आई अपॉन आई इंटू ए के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करूँ, तो ए किसकी वैल्यू होगी, ए एक स्मॉल एरिया की बात हो रही होगी कि जो ये है। ठीक, अब एक्चुअल में ये एरिया की डायरेक्शन है किधर, डाउनवर्ड है, और मेरे पास लाइट का डायरेक्शन इधर है, तो इसी के कंपोनेंट की डायरेक्शन में फोर्स भी इधर ही लग रहा है। तो मुझे एरिया के उस कंपोनेंट को कंसीडर कर लेना पड़ेगा जो लाइट की डायरेक्शन पे है। तो या फिर इस फोर्स को मैं इधर लेके आऊं, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो है ये नॉर्मल से किसी एंगल पे है, जैसे इसके सेंटर से, तो मतलब हर बार ये देखो, इस एंगल को अगर मैं थीटा कंसीडर कर लिया, तो ये स्मॉल एंगल जो है ये मेरे पास कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब देखो, पहले थीटा की वैल्यू 0 है, धीरे 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 इंक्रीज करते हुए थीटा हो जा रही है, मतलब 90 डिग्री। ये कुछ इस तरह से लाइट एमिट कर रहा है, फिर ऐसे धीरे 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 ऐसे बढ़ते हुए 90 डिग्री पे एक कंप्लीट बाउल बना लिया, ये एक हेमिस्फेरिकल बना लिया। ठीक, तो इस डीए के भी लिए अगर आप देखो तो ये थीटा हुआ, तो इस डीए के एरिया के उस कंपोनेंट को लोगे जो लाइट की डायरेक्शन में है, जिसकी वैल्यू डी ए कॉस थीटा होता है। कितना होता है मेरे पास, ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। ठीक, तो यहां से आई इंटू एरिया के कौन से कंपोनेंट को लोगे, जो लाइट की डायरेक्शन में है, डी ए कॉस थीटा अपॉन एनर्जी के लिए ई ही लिखोगे, इंटेंसिटी ऑफ हर पॉइंट के लिए कैसा कांस्टेंट ही रहे, और इसके बाद टू मोमेंटम को आप लिखते हो एच बाय लेमडा के फॉर्म। ठीक, तो देखो आप यहां से डीएफ की जो वैल्यू लिखोगे वो कितनी हो जाएगी आपके पास, 2 आई, और मेरे पास कितना हुआ ये, 2 आई। ई की वैल्यू को आप एच सी बाई ऑफ लेमडा लिख दोगे, ठीक, इंटू 2 आई इंटू एच बाय लेमडा, और ये डी ए कॉस थीटा देखने को मिलेगा। आपको दिखेगा कि लेमडा से लेमडा कैंसिल आउट हो गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो जो डी एफ की वैल्यू एक्चुअल में देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 2 आई बाय ऑफ सी, और ये डी ए कॉस थीटा देखने को मिलेगा। ठीक, एक्चुअल में अभी भी ये जो डीएफ की वैल्यू अगर मैं इसे इंटीग्रेट करूं तो दो वेरिएबल दिख रहा है। आपको लग रहा है कि एरिया ऑफ कंप्लीटली मैं लिख दिया उसके बाउल का तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी थीटा वेरी कर रहा है। थीटा मेरे पास दो पोर्शन से वेरी कर रहा है, अगर आप अच्छे से देखो, एक डीए वेरी कर रहा है और एक थीटा वेरी कर रहा है। एक इक्वेशन दो वेरिएबल कभी पॉसिबल नहीं है, तो डीए को भी मैं किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे मालूम है कि इसके सेंटर से इस सरकमफेरेंस तक जितनी भी लाइन आएगी वो रेडियस के इक्वल। तो अगर ये थीटा है तो अभी ऐसे ही थीटा ये भी रहेगा, तो ये वैल्यू जो देखने को मिलेगी इस सेंटर से ये रिंग एक्चुअल में बन रहा होगा, जो नीचे डीए है वो एक रिंग के टाइप से बिहेव कर रहा होगा। तो जहां पर से इसकी रेडियस कितनी एक्चुअल में हो जा रही होगी, आर साइन थीटा। ठीक, तो अब अगर मैं डीए की वैल्यू को लिखूं, तो डीए की वैल्यू एक्चुअल में इस पोर्शन की एरिया जो हो रही होगी, तो रिंग का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर इंटू कितना हो गया, साइन थीटा। ये सरकमफेरेंस इंटू थिकनेस, तो इस पोर्शन की थिकनेस कितनी है आपके हिसाब से, ये डी आर हमने काउंटिंग की। अभी भी देखो एक इक्वेशन और दो अननोन है, अभी एक अननोन हमने खत्म करने की डीए कोशिश की, बट डीए एक खुद अननोन के फॉर्मेट में आ रहा है डी आर, और मेरा फॉर्मेशन से है कि सभी एक अननोन के फॉर्मेट में हो जाए। तो आपको दिख रहा है कि डी थीटा को मैं कितना लिख सकता हूँ, मेरे पास आर्क, आर्क की वैल्यू कितना है, डी आर अपॉन रेडियस, जहां से मैं ये लिख सकता हूँ कि डी आर इज इक्वल टू आर इंटू कितना हो गया, डी थीटा, जहां से आप डी ए की वैल्यू लिख सकते हो कि 2 पाई आर इंटू साइन थीटा इंटू
आर डॉट ऑफ डी थीटा होगा, ठीक है। जहां पर से ये हम लिख सकते हैं कि डी एफ इज इक्वल टू 2I/c, और डी ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 पाई आर, और ये साइन थीटा इंटू आर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अगले स्टेप में डीएफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से 2 इंटू 2 कितना हो गया ये मेरे पास 4, ये 4 हो गया। अगले स्टेप में कौन सा हुआ, आई हुआ अपॉन सी हुआ, और अगले स्टेप में पाई इंटू आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर, और आप इसे कितना लिख सकते हो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कितना हो गया डी थीटा। मैं इसे इंटीग्रेट करना चाहूंगा, तो मैं जब इसे इंटीग्रेट करना चाहूंगा तो टोटल फोर्स एफ हो जाएगा। देखो मैं एक टू को यहीं रख देता हूँ और एक टू को बाहर लेके आ जाता हूँ, ठीक। और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, पाई आर स्क्वायर, और मैं साइन टू थीटा इसे लिख देता हूँ। एक्चुअल में हमें मालूम है कि 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का मल्टीप्लीकेशन किसके इक्वल होता है, sin 2 थीटा के इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये sin 2 थीटा इंटू कितना हुआ डी थीटा। अब मैं इसे इंटीग्रेशन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी, देखो सबसे पहले जीरो और फिर एकदम कहाँ तक जा रहा है, 0 से 90 डिग्री तक, मतलब पाई/2 तक। तो जो f की वैल्यू एक्चुअल में देखने को आपको मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर से आप देख सकते हो कि आपके पास 2i और c भी कांस्टेंट है, और इनटू पाई आर स्क्वायर। अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन एक्चुअल में कितना होता है मेरे पास, माइनस का कॉस 2 थीटा बाय ऑफ 2 हो जाएगा, और लिमिट 0 टू कहाँ के लिए रहेगी, पाई/2 के लिए रहेगी। जहां से f इज इक्वल टू 2I/c इंटू पाई आर स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये 2 से 2 तो एक्चुअल में ये कैंसिल ही आउट हो रहा है। देख लो, देख लिए क्या, कैंसिल आउट हो रहा है या बच रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। मैं यहीं पर कैंसिल आउट कर देता हूँ, लो आगे के लिए ले ही के नहीं चलते, ठीक है। लो, तो अब आप इसे कितना लिखोगे, कॉस, अगर थीटा की वैल्यू पाई/2 लिखोगे तो मतलब 180 आएगा, तो माइनस और कॉस 180 की वैल्यू -1, -1 और -1 +1 हो जाएगा, और प्लस कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो आप फिर से जो फोर्स की वैल्यू लिखोगे एक्चुअल में, तो आप फोर्स की वैल्यू, इसको मैं दूसरे पेज पे ही लेके चलता हूँ, तो जो फोर्स की वैल्यू आप लिखोगे तो ये F इज इक्वल टू 2I/c इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में मेरे पास जो जो वेरिएबल टर्म था मैं उसको हटाते चलता हूँ। सी मेरे पास स्पीड ऑफ लाइट, ये ऑलवेज भी कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। आर क्वेश्चन में मेंशन था, पाई एक कांस्टेंट है बट आई नहीं मेंशन था। तो हमें मालूम है कि इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया है, और एरिया, तो एक स्पेरिकल ऑफ बाउल की जो एरिया होती है वो कितनी है। अब देखो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर मत लिख देना, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर मत लिखना। इंटेंसिटी मुझे सोर्स की चाहिए, तो सोर्स के लिए तो कंप्लीटली एक स्पेरिकल पे निकल के आएगा। कई लोग इसे 2 पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं, ये एक्चुअल में कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है, बस। तो अब जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये 2I/W/O 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सी इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एक 2 से 2 कैंसिल, तो F इज इक्वल टू W/O कौन सा हो जाएगा, ये 2C हो जाएगा। एक्चुअल में इसका आंसर ये आएगा, आप देख सकते हो अच्छे से, आपको देखने को मिलेगा, दिख गया। चलें आगे, चल फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, इन द पाथ ऑफ यूनिफॉर्म लाइट बीम of large cross section area and intensity I, a solid sphere of radius capital R which is perfectly reflecting is placed. Find the force exerted on this sphere due to light beam. ठीक, तो देखो क्वेश्चन में एक्चुअल में कुछ ऐसा मेंशन करना चाह रहा है, एक यूनिफॉर्म लाइट बीम आ रही है, ठीक, जैसे इधर से एक यूनिफॉर्म लाइट बीम आ रही हो, एक स्पेरिकल कुछ इस तरह से ऐसा रखा हो, ठीक, अब इस पे फोर्स लग रहा होगा, तो ये परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, इस सरफेस पे इस डायरेक्शन में कैसा फोर्स लग रहा होगा, ये टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक, चलो देखना स्टार्ट करें कैसा होगा। देखो अब समझना, एक्चुअल में जब कई सारी लाइट बीम आ रही, एक बहुत बड़ा मैं स्पेरिकल सरफेस लेता हूँ ताकि मुझे बहुत सी चीजें क्लियर करने में आसानी जाए। ठीक, इसके सेंटर से इसके सरफेस तक की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। ऐसा क्वेश्चन पे मेंशन, एक लाइट बीम आ रही है तो मैं एक जस्ट छोटे से स्मॉल पार्टिकल को एज्यूम कर रहा हूँ, पूरा स्मॉल कंसीडर करते हुए, क्योंकि आप देखो जब स्पेरिकल सरफेस होगा इस तरह से कुछ, तो अगर एक छोटी सी बीम आ रही है तो ये तो जस्ट परपेंडिकुलर है। अब हर कोई का एंगल कैसा होता जाएगा, अलग अलग होता जाएगा, तो मैं हर बार एक स्मॉल एरिया लेता हूँ। जैसे मैं ये कंसीडर किया, एक बहुत छोटी सी एरिया से काउंटिंग कर रहा हूँ एक पतले फॉर्मेट के लिए, जैसे सोर्स लाइट आ रहा है पूरे में आ रहा है, आप पूरे में रहा है, लेकिन हम काउंटिंग सिर्फ एक स्मॉल पोर्शन से कर रहे हैं कि अभी जो आ रही है लाइट वो सिर्फ इस पोर्शन के अंदर से। ठीक है, इस पोर्शन के अंदर से ऐसा है, कुछ इस तरह से है। अब देखो यहाँ से बहुत सारी लाइट आ रही है ऐसे हर एक पॉइंट से, तो इसका पर्टिकुलर कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम्स होगा, तो एक स्मॉल पोर्शन के लिए जा रहा है तो मैं ये एजम्पशन कर लिया कि इसका मोमेंटम ये dp हो। ठीक, अब देखो इसके एक स्मॉल पोर्शन को मैं जस्ट कट कर दिया हूं, एक ऐसे पोर्शन को मैं जस्ट कट करके छोटा सा ऐसा, ठीक है, इस पोर्शन की मैं बात कर, ठीक, अब देखो यहाँ पर एक स्मॉल फोर्सेस जो लग रहा होगा लाइट के लिए कुछ इस तरह से आते हुए दिख रहा होगा ऐसा। ठीक, इसके नॉर्मल से ऐसा ये एंगल चल रहा होगा, ये एंगल ये मेरे पास कितना है, थीटा है, ये स्मॉल एंगल कितना है मेरे पास, डी थीटा। ठीक, इसके फोर्स की डायरेक्शन, इसके फोर्स की डायरेक्शन या नॉर्मल की डायरेक्शन इस स्पेरिकल कंप्लीट स्पेरिकल सरफेस के लिए मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए हमेशा इस नॉर्मल की डायरेक्शन किधर होगी, इसी साइड होगी ऐसा। ठीक, मतलब सेंटर से लेके सरफेस तक जो भी जा रहा है वो सारी लाइन नॉर्मल है। ठीक है, अब अगर इस सरफेस के लिए बोलो तो डीपी के दो कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे, ये यहाँ से थीटा एंगल ड्रॉ कर रहा है, ठीक, तो इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इसी डायरेक्शन पे नॉर्मल की डायरेक्शन पे एक आ रहा होगा, ठीक, फिर एक आफ्टर रिफ्लेक्शन जा भी इधर ही रहा होगा, तो मेरे पास एक बार आने के लिए भी यही रहा होगा और एक बार जाने के लिए भी यही रहा होगा, तो जिसे मैं कितना लिख रहा हूँ, dp cos थीटा। ठीक, दोनों बार के लिए यही रहा होगा, और एक बार और है dp cos थीटा नॉर्मल की डायरेक्शन पे। ठीक, इस सरफेस के जस्ट परपेंडिकुलर एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो इसका एक कंपोनेंट और आ रहा होगा जिसके मोमेंटम में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा होगा, वो ये लाइन के क्रॉस होगा जो ब्लैक कलर से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट यहाँ से एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसा। ठीक,
तो मेरे पास ये डीपी के दो कंपोनेंट होंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। ये कौन सा होगा मेरे पास, डीपी साइन थीटा। और सिमिलर ये भी इधर देखने को मिलेगा जो कि कौन सा है, डीपी साइन थीटा। ठीक। अब अगर देखो तो ये मेरे पास रेडियस है, इसका रेडियस कैपिटल आर है, तो यहाँ से इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है मेरे पास, आर कॉस थीटा। ये आर कॉस थीटा और ये कौन सा है, आर साइन थीटा। यही चीज होगा, इसकी रेडियस आर साइन थीटा हो। ठीक। इसकी थिकनेस मैं एजम्पशंस कर लेता हूँ, लेकिन ये एरिया है, क्या है मेरे पास, एरिया है। मैं एरिया के पोर्शन को डाउन साइड दिखाता हूँ, थोड़ा ग्रीन कलर से दिखाता हूँ। तो एक्चुअल में जो ये पोर्शन एरिया जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने कट किया है, तो उसकी डायरेक्शन इधर ही है, डीए की वैल्यू। तो हम डीए के उसी कंपोनेंट्स को लेंगे जो कि इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में, क्योंकि एक्चुअल में जो फोर्स लग रहा है इस पूरे फॉर्मेट में, वो रिजल्टेंट फोर्स इसी डायरेक्शन पे सेंटर पे लग रहा होगा। तो इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे, वो हमें कैसा है, लाइट के सिर्फ इस डायरेक्शन। आप देखो हमेशा सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में ही फोर्स लग रहा होगा। अब यहाँ पर से सेंटर से देखो, एक बार ऐसे सेंटर में लग रहा होगा, फिर एक बार धीरे धीरे हर बार एंगल कैसा होते हुए जा रहा होगा, चेंज होते हुए जा रहा होगा। तो हर एक के सिर्फ हम कौन से कंपोनेंट को लेंगे, डी एफ कॉस थीटा कंपोनेंट को लेंगे। कौन से को लेंगे, डी एफ कॉस थीटा को लेंगे। और इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट देखने को मिलेगा जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डी एफ साइन थीटा हो जाएगा। एक ये डीएफ हो गया, एक डीएफ कॉस थीटा, एक डीएफ साइन थीटा। और एरिया के भी उसी कंपोनेंट को लेंगे जो कि अभी की कंडीशन में ये नॉर्मल, इस इंस्टेंट के लिए कैसा है, नॉर्मल है। तो इसके जो एंगल होंगे वो कैसा होगा, डी ए कॉस थीटा। ठीक। ये इस इंसिडेंस के लिए नॉर्मल, लेकिन तुम देखो हर पॉइंट पे नॉर्मल की डायरेक्शन चेंज होती जाएगी। अभी तो रिजल्टेंट फोर्स जो डीएफ लग रहा होगा वो इसी डायरेक्शन पे लग रहा होगा, इस इंस्टेंट पे यही लग रहा होगा। लेकिन आप देखो हर बार डीएफ के एंगल पे चेंजेस हो रहा है। तो मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन पे अभी जैसे यहाँ पे है, तो आप देखो आधे कंपोनेंट में डीएफ कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल है, और आधे में डीएफ साइन थीटा का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हर बार एक दूसरे को क्या करते जाएगा, कैंसिल आउट करते जाएगा। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे है वही लगेगा, और उसी को कैलकुलेट करना रहेगा। तो पहले मैं ये डीएफ को कैलकुलेट कर लेता हूँ, सिर्फ इस डीएफ को कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो डीएफ इज इक्वल टू, मेरे पास एक्चुअल में जो होगा वो हम कितना लिखते हैं, हमारे पास मालूम होता है कि चेंजिंग ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मोमेंटम में जो चेंजेस हो रहा है वो एन नंबर्स ऑफ फोटॉन्स है। तो मैं इसे कितना लिख सकता हूँ, कैपिटल एन अपॉन ऑफ टी लिख दिया। और ये मेरे पास कौन सा हुआ, 2p cos थीटा। यही चीज चल रहा होगा। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को मैं स्मॉल एन लिखूंगा, और ये 2 हो जाएगा, और ये p हो जाएगा, और ये कौन सा हो गया मेरे पास, cos थीटा। जहां पर से df इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड को, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, I बाई ओ, क्या लिखते हैं, पावर पर यूनिट ऑफ एनर्जी लिखते हैं। तो पावर को मैं आपको पहले ही मेंशन किया था, मैं इंटेंसिटी इनटू एरिया लिखूंगा। बट एरिया का कौन सा कंपोनेंट आएगा आप बताओ, डी ए कॉस थीटा लिखोगे आप। कितना लिखोगे, डी ए कॉस थीटा लिखोगे, क्योंकि इस स्मॉल एरिया का डायरेक्शन इधर, तुम कंपोनेंट सिर्फ कौन सा लोगे, जो लाइट की डायरेक्शंस का रहेगा। ठीक है, तो ये डी ए कॉस थीटा। और उसके बाद अगले स्टेप पे ये ई हो गया, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास, पी की वैल्यू को आप कितना लिखोगे, एच बाय लेमडा इंटू फिर से कितना लिखोगे, कॉस थीटा। जहां पर से ये डीए की जो वैल्यू एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगी, तो डीए इज इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक। आर की वैल्यू कैपिटल है इस क्वेश्चन में, तो कैपिटल में लिख देता हूँ। कैपिटल आर मेंशन किया ना, कैपिटल आर मेंशन किया है, इनटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और इसकी थिकनेस मुझे लेनी पड़ेगी, तो इसकी थिकनेस कितनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डी आर है। तो मैं ये कितना लिख दिया, डी आर। फिर अभी जस्ट आप देखे हो कि थीटा इज इक्वल टू आपके पास आर का अपॉन रेडियस हो जाएगा। तो आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, डी आर है, और
रेडियस आर है, जहां से डी आर की वैल्यू आपके पास कितना हुआ, आर इंटू डी थीटा, जहां पर से आप ये मेंशन कर सकते हो कि डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर, उसके बाद कौन सा साइन थीटा इंटू मेरे पास डी आर की वैल्यू कितना हुआ, आर इंटू डी थीटा हुआ। ये सब हम यहाँ पे पुट कर लेंगे, हमारे पास उतनी ज्यादा समस्याओं नहीं है। देखो आप, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, 2i ई की वैल्यू कितना लिखोगे, एस सी बाय लेमडा इंटू डी ए की वैल्यू जो आप लिखोगे वो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो आर और आर कैंसिल मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कितना हो जाएगा, एच बाय लेमडा, और इंटू डी थीटा मैंने छोड़ दिया। इस तरह से कुछ सिंप्लीफाई होके दिखेगा। अब देखो आपके पास एच और लेमडा तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर से, ठीक। तो अगले स्टेप पे आप जब डी एफ की वैल्यू लिखोगे तो आपको दिखेगा ये कि ये 2i/o कौन सा है, सी है, इनटू आप लिख लोगे कि ये 2 पाई आर स्क्वायर, और कितना है मेरे पास, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ये डीएफ की वैल्यू। बट आप इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि डीएफ की डायरेक्शन हर टाइम इंस्टेंट पे कैसी हो रही है, चेंज हो रही है। बट वहां पे पिछले क्वेश्चन पे ऐसा नहीं था ना, पिछले क्वेश्चन में सोर्स ही कुछ ऐसा आ रहा था, कई लोग उसको इससे कंपेयर करने स्टार्ट किए। यहाँ पे सोर्स हॉरिजॉन्टली आ रहा है और एक स्फेरिकल सरफेस, वहां पे सोर्स जहाँ पे रखा था वो पैरेलल नहीं था, वो डाइवर्जिंग का फॉर्मेट था। वहां पे डीएफ कॉस थीटा मुझे जहां पर भी फाइंड करना था, उस चीजों से मुझे बचा ले गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बच पाता ना। तो अब यहाँ से जो मुझे रिजल्टेंट एफ की वैल्यू देखने को मिलेगी, तो मुझे जो एफ नेट देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, ओ सॉरी, ये दूसरे क्वेश्चन पहुंच गया मैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो एफ नेट मिलने को मुझे मिलेगा, वो कितना मिलेगा, डी एफ कॉस थीटा मिलेगा, जहां पर से डी एफ की वैल्यू हमारे पास 2i/c इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, डी एफ कॉस थीटा, और ये कौन सा हुआ, 2i/c इंटू 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हुआ मेरे पास, 2i/c 2 पाई आर स्क्वायर इंटू मेरे पास कौन सा हुआ, साइन थीटा इंटू कितना हो गया था, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू कितना हुआ मुझे ये, कॉस थीटा। यही चीज एक्चुअल में हुआ था, देख लेते हैं एक बार फिर से, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, बिल्कुल यही हुआ था। अब देखो यहाँ पर से जैसे ही आप समझोगे तो इसे आप देखने को पाओगे कि कितना हो गया ये, 4i/c इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये कौन सा हुआ मुझे, साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू कितना हुआ, डी थीटा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, तो आप क्वेश्चन पे देख सकते हो कि थीटा की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री तक बस यहाँ पर लाइट स्ट्राइक करेगी, इसके बाद इधर तो कुछ स्ट्राइक ही नहीं, ग्रेजिंग वो यहीं पर अपना दे देगा, जस्ट उसके टेंजेंट से पास हो जाएगा, जस्ट परपेंडिकुलर पे, ठीक है। तो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, 0 से, ओ सॉरी फिर पीछे कहीं पर भी जा रहा हूँ मैं, तो कितना हो गया, 0 से पाई/2 तक, ठीक। तो मेरे पास ये कौन सा हुआ, 4i/c कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, जो कि 0 से कहाँ के लिए जाएगा, पाई/2 तक के लिए, जो कि कितना हुआ, साइन थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा इंटू कितना हुआ मेरे पास, डी थीटा। ये चीज देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पर से अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आप इसको सॉल्व कैसे करो। अब ये टिग्नोमेट्री की जगह पे आप एक काम करो कि जो नीट वाले उनके हिसाब से थोड़ा बता, चल नीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी आप देखो कि क्या होता है मेरे पास, कॉस थीटा की वैल्यू को मैं कितना एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक्स एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसे थीटा को एक्स के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये कौन सा हो जाएगा, या थीटा को मतलब इसको किसको, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो थीटा डिपेंड्स ऑन एक्स है, या एक्स जो है
वो इंडिपेंडेंट थीटा से नहीं है, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा मेरे पास dx बाई ऑफ डी थीटा, जहां पर से आप इसे देख सकते हो कि माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास dx। ठीक, तो अगले स्टेप में मेरे पास यहाँ पर से एफ नेट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 4i/c इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये 0 से पाई/2 तक, और मेरे पास साइन थीटा डी थीटा के लिए जो वैल्यू आप लिखोगे वो कितना लिखोगे, डी एक्स लिख दोगे, या फिर माइनस डी एक्स लिख दो इसको, क्योंकि आपको यहाँ से हैंडल करते इजीली बनेगा। तो ये माइनस सिंबल को दूसरे साइड लेके गए तो ये माइनस डी एक्स हो जाएगा, तो एक सिंबल मैं यहाँ पर पहले से ही माइनस का कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास माइनस, और अब ये डी थीटा को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, साइन थीटा इंटू डी थीटा को मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगा, मेरे पास माइनस डी एक्स से, तो माइनस सिंबल मैं पहले ही बाहर रख दिया हूँ। ठीक, और cos थीटा को मैं किससे लिखूंगा, x हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो जहां से एफ नेट की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो कितनी आ जाएगी, माइनस का 4i/c इंटू पाई आर स्क्वायर, और x की पावर में 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर में 4/4, और 0 से लेके पाई/2 तक लिमिट जाएगी, जहां से एफ नेट की जो वैल्यू हो जाएगी वो -4i/c इंटू पाई आर स्क्वायर, और अगले स्टेप में ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस 4 को बहुत दूर तक मैं क्यों ही लेके जाऊं, इसको एलिमिनेट कर देते हैं, और इसे x की पावर में 4 है, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये cos की पावर में x की वैल्यू कितना हो जाएगा, मेरे पास cos थीटा के इक्वल है, तो cos की पावर 4 थीटा, ये दिखेगा, लिमिट 0 टू कहाँ के लिए हो जाएगा, पाई/2 के लिए हो जाएगा। तो जहां से एफ नेट की जो वैल्यू होगी -i/c इंटू पाई आर स्क्वायर, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो cos पाई/2 की वैल्यू ऑलवेज भी 0 होगा, चाहे उसके पावर में कुछ भी हो, और cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो आप लिखोगे 0 माइनस लोअर लिमिट cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एफ नेट की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो i/c इंटू पाई आर स्क्वायर, ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आई इंटेंसिटी ही मेंशन किया था ना क्वेश्चन पे, देखो मैं कहीं पर भी कुछ नया नहीं देख रहा हूँ, पिछले लास्ट क्वेश्चन पे पावर रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे इंटेंसिटी मेंशन किया है क्वेश्चन पे, मैं बस उसी को कंसीडर करके यहाँ पे रख दिया। ठीक है, समझा। चल, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन पे हमारे पास क्या बोल रहा है, ए टॉय ट्रक हैज अ डायमेंशन एज शोन इन फिगर एंड इट्स width normal to the plane of this paper is d, मतलब इसकी जो width है वो ऐसे है, इस तरह से स्क्रीन के कैसा है, परपेंडिकुलर, तो इस स्क्रीन के नॉर्मल में इस डायरेक्शन में डी में। ठीक है, the sun ray are incident on it as shown in figure, if intensity of ray is I and all surface of truck are perfectly black, calculate tension in the thread used to keep truck stationary, neglect friction। तो ये मजेदार बात ये हुई कि पहली बार इस टाइप का कुछ आप देख रहे होगे कि क्या लाइट के थ्रू भी ट्रक आगे बढ़ जाए, होता है। यही डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर कैसा है लाइट, अगर क्या ना होता, फ्रिक्शन ना होता, तो मेरे पास रोड में खड़ी हुई ट्रक लाइट के स्ट्राइक के कारण भी आगे बढ़ सकती थी, क्योंकि उसकी एक तो इनर्शिया इतनी ज्यादा है कि उतने मैनर ऑफ फोर्स से उसको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो एक्सेलरेशन दिखाता अगर फ्रिक्शन जीरो होता, लेकिन वहां फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उस छोटे से फॉर्मेट से नहीं फर्क पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अगर जीरो है, अगर फ्रिक्शन फोर्स जीरो है,
तो मतलब ये कंफर्म है कि एक चाहे माइनर सही एक्सेलरेशन क्यों ना है, चाहे 10 दिन के बाद ही वो 1 सेंटीमीटर क्यों ना इंक्रीज हो रहा हो, लेकिन ये कंफर्म है कि वहां पे बॉडी में फोर्स लग रहा है और फोर्स को रोकने के लिए वहां पे एक रस्सी का यूज किया जा रहा है। ठीक, ये लाइट के डुअल नेचर की पावर। तो अब अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मुझे इस इंटेंसिटी से जो लाइट आ रही है, मेरे पास कहीं पर ऐसा कुछ मेंशन नहीं, सिर्फ इंटेंसिटी आई मेंशन कर दिया, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक, तो देखो जब इस पे फोर्स लग रहा होगा वो पूरा का, जो नॉर्मल की इंक्रीज कर रहा होगा उससे हमें नहीं लेना, हमें सिर्फ उसे लेना है जो इस डायरेक्शन में इसे एक्सेलरेट करके दिखे। तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आ रहा होगा वो टी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा। ठीक, तो अब बात ये आती है कि एक्चुअल में पहले में इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर पर यूनिट एरिया होता है, यही होता है। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, हमारे पास उसमें से कौन सी बहुत बड़ी बात है कि हमें पावर नहीं मिलेगा या फिर क्या नहीं मिलेगा, फोर्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, देखते हैं क्या क्या मिल सकता है। ठीक, तो देखो पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसकी एरिया कितनी हो। ठीक है, तो मुझे एक्चुअल में दो तरह से लाइट के इंसिडेंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह से, इसका नॉर्मल मैं इस तरह से ले रहा हूँ। ठीक, तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, कैसा है मेरे पास परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो ये मेरे पास कौन सा है, ये एनपी है। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड के बात हो रही है, या फोर्स इस डायरेक्शन पे है, तो ये अगर मेरे पास थीटा है तो मुझे इसके इस कंपोनेंट से कोई लेना देना नहीं है जो कि एनपी कॉस थीटा है। मुझे इसके कौन से कंपोनेंट से लेना है, इस कंपोनेंट से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे देखने को मिल रहा हो। और मेरा प्राइम टारगेट क्या है कि इसी डायरेक्शन, अब देखो यहाँ पे जो एरिया हो रहा है वो एरिया की डायरेक्शन इधर है, इस एरिया की डायरेक्शन इस डाउनवर्ड डायरेक्शन पे है, ये डीए की वैल्यू। ठीक, अब ये डीए की वैल्यू है, मैं ये एनपी साइन थीटा भी हटा देता हूँ, मुझे मोमेंटम हटाओ ना पहले। ठीक है, मैं सिंपल से ये कहता हूँ कि मेरे पास जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इधर है और हर बार एरिया अलग अलग डायरेक्शन पे है। यहाँ पे अगर आपको देखो तो इस पोर्शन की जो एरिया है वो डाउनवर्ड है, तो मैं इसके उस कंपोनेंट को लेना चाहूंगा जो लाइट की डायरेक्शन पे होगा, तो ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, सिमिलरली लोग ट्रक के इस पोर्शन और इस पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं, लेकिन क्या इस पोर्शन में लाइट नहीं आ रही है क्या, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। यहाँ पे नॉर्मल ये है और लाइट के इंसिडेंस की डायरेक्शन ये है। ठीक, तो नॉर्मल को मैं हल्का सा कैसा कर दिया, पीछे डिक्रीज कर दे रहा हूँ। ठीक, तो अब ये नॉर्मल है या एरिया है, तो एरिया के हम उस कंपोनेंट को लेंगे जो कि इसके अलोंग देखने को मिलेगा। तो मेरे पास इसके अलोंग जो देखने को मिल रहा होगा, अगर ये मैं डी ए कह रहा हूँ, ये मेरे पास इसको ए वन ले लूँ, ए और बी के लिए तो सेम होगा, प्रॉब्लम सिर्फ इसके लिए क्रिएट होगी। तो ये मेरे पास कौन सा है, थीटा है। ठीक, अगर ये थीटा है तो इसके भी मेरे पास इस तरह से देखने को मिलेगा कि ये थीटा है, तो मेरे पास ये भी थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो जहां से इस एरिया के दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, इसे भी डी ए लिख लेता हूँ, इसे भी डी ए लिख लेता हूँ, इसके दो कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, एक इस साइड मिलेगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी डी ए कॉस थीटा की जगह पे कितना लिखोगे आप, साइन थीटा, यही चीज होगा। देखो अब पहली बात, इसमें चेंजिंग और मोमेंटम कितना होगा, मुझे मोमेंटम में चेंजेस कितना होगा, तो इनिशियल मोमेंटम में हर बार एरिया के सिर्फ उसी कंपोनेंट को लूंगा। ठीक है, तो आप अगर अच्छे से देखो तो आपको कुछ कुछ देखने को मिलेगा, फोर्स ऑन फोटोन भी देख सकते हो कि आपको कितना देखने को मिलेगा, बोलो। देखो आपको पावर तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो पावर इज इक्वल टू, मैं पहले ही फाइंड करके रख लेता हूँ कि पावर इज इक्वल टू मुझे कितना हो जाएगा, क्योंकि आप जब नंबर ऑफ फोटॉन्स देखोगे तो आप क्या लिखते हो, पावर पर यूनिट एनर्जी। तो पावर की वैल्यू एक्चुअल में होगी कितनी, तो पावर की वैल्यू आप लिखोगे कितना, इंटेंसिटी इंटू एरिया, और हर एक की एरिया अलग अलग होगी। इसकी एरिया इस वाले पोर्शन की कितनी होगी, ए इंटू बी, इसमें कौन सा होगा, लाइट के डायरेक्शन वाले को मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो कॉस थीटा, इस वाले के लिए कितना हो जाएगा, ए इंटू बी लिख दिया, सॉरी ए इंटू डी है। ठीक, और दूसरे के लिए कितना हो जाएगा मेरे पास, बी इंटू डी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास,
कॉस थीटा। अगले स्टेप में मेरे पास कौन सा हो जाएगा, एच इंटू डी, और ये कौन सा हो जाएगा मेरे पास, साइन थीटा। ये मेरे पास इसके पावर की वैल्यू। अब देख लो, डी सभी में कॉमन है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि आई इंटू डी, और ये ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा देखने को मिलेगा। इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक। उसके बाद किस चीज की बात हो रही है मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है। चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है कि मोमेंटम में कितना चेंज हो रहा है, या चेंज इन मोमेंटम किस पे देखना है मेरे पास, चेंज इन मोमेंटम इन दी फोटोन देखना है, इन दी फोटोन। तो फोटोन के मोमेंटम में कितना चेंजेस है ये चीज देखना है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर अच्छे से देखना स्टार्ट करूँ, तो इनिशियली मोमेंटम इधर ही कुछ आ रहा होगा, यही होगा डीपी। तो इस डीपी के सिर्फ कौन से कंपोनेंट को लेना है, जो कि ये कैसा है मेरे पास, तो इनिशियल टाइम पे ये कैसा है मेरे पास, डीपी साइन थीटा, यही होगा, क्योंकि मेरे पास थीटा तो ये है, मोमेंटम इधर आ रहा है, तो ये कौन सा मेरे पास, डीपी कॉस थीटा, और एक हो गया डीपी साइन थीटा, एक डीपी कॉस थीटा और एक डीपी साइन थीटा। तो देखो, ये कंप्लीटली परफेक्ट बॉडी है, कैसा है मेरे पास, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो इसका फाइनल मोमेंटम चाहे जो हो वो जीरो हो जाए, ठीक। माइनस, मैं आई कैप जे कैप लिख लेता हूं, तो इधर को मैं एक्स एक्सिस लिखता हूं और इधर को कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस। तो मेरे पास ये कौन सा था, पी साइन थीटा, और ये मेरे पास हो जाएगा कितना यहाँ पर से, बस ऐसा लिख लेता हूँ। तो ये जो मोमेंटम है, और ये आई कैप लिख लेता हूँ, तो जहां से मुझे ये देखने को मिला कि मोमेंटम में जो चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, वो ब्लैक बॉडी पे सिर्फ कितना मिल रहा है, पी साइन थीटा माइनस का आई कैप, यही चीज देखने को मिलेगा, ठीक। तो फोर्स ऑन मेरे पास, फोर्स, ये चेंजिंग ऑफ मोमेंटम फोटोन का है, तो फोर्स किस पे लग रहा होगा, फोटोन पे लग रहा होगा। फोटोन पे लगने वाला फोर्स इक्वल और अपोजिट होगा ट्रक, ठीक है। तो फोर्स ऑन फोटोन कितना हो जाएगा मेरे पास, तो एफ की जो वैल्यू होगी वो इसी डायरेक्शन पे फोटोन पे लग रहा होगा, निगेटिव की डायरेक्शन पे। एफ जो होगा वो एन पी साइन थीटा माइनस का कौन सा, आई कैप, ठीक। तो फोर्स ऑन ट्रक मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर ये फोटोन पे है तो मेरे पास फोर्स ऑन क्या चाहिए मुझे, फोर्स ऑन ट्रक चाहिए, ड्यू टू ड्यू टू ऑफ फोटोन, ड्यू टू ऑफ फोटोन। तो एफ की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एनपी साइन थीटा आई कैप हो जाएगी, ठीक। तो अब अगर ये हो गया, तो मेरे पास फोर्स जो है, जो फोर्स है, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं, पावर अपॉन एनर्जी इनटू एच बाय लेमडा, यही होगा फोटोन के लिए। अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, ये इंटू साइन थीटा, बस डायरेक्टली अब ऐसा लिख देते हैं। तो हमारे पास जो पावर होता है वो इंटेंसिटी इंटू एरिया है। अब क्वेश्चन में पावर मेंशन ही नहीं है, मुझे क्या मेंशन था, इंटेंसिटी। तो मैं आई इंटू कितना लिख दिया, एरिया की वैल्यू डी बाय ऑफ एनर्जी के लिए मैं कितना लिखूंगा, एस सी बाय ऑफ लेमडा। तो ये एस और लेमडा कैंसिल आउट हो जाएगा, सी डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ। ये चलो एक स्टेप में मैं और लिख देता हूँ, क्या ही जाएगा, कौन सी इंक खत्म हो रही है, हाँ डाटा खत्म हो रहा है, आजकल के लड़कों के लिए डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बताओ, अगले स्टेप ये कितना हुआ मेरे पास, ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा, और ये मेरे पास कितना है, एच बाय लेमडा इंटू साइन थीटा, ठीक। जहां पर से हमें अब ये मालूम है कि एच और लेमडा चुपचाप क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एफ की जो वैल्यू देखने को मिलेगी, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं ताकि आपको दिखे, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, ए
कॉस ए प्लस बी कॉस थीटा लिख देता हूँ डायरेक्टली, स्पेस कम है ना। देखो ए प्लस बी, और ये कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस एच साइन थीटा इंटू कितना हो जाएगा ये, साइन थीटा। दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत मैं साइड में ही हो जाता हूँ, आपको दिख जाएगा कंप्लीटली, स्क्रीनशॉट मार लो अगर हो। देख, आया समझ में। चलो, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इनको ट्राई करो, काफी ठीक ठाक क्वेश्चंस थे ये तीन के तीनों ही। ऐसा नहीं है कि बहुत बेकार क्वेश्चन थे या बहुत इजी क्वेश्चंस थे, प्रॉपर मेंस के वर्जन को टच करते हुए, और मेंस से थोड़ा और ऊपर एडवांस के साइड में भी लगभग लगभग इसी तरह में आते हैं। मेंस में कहना कि यही आएगा ये गलत है, एडवांस में आ सकता है, ऐसी गारंटी है। किस टाइप के कॉन्सेप्ट टच करेगा एडवांस। ठीक है, चल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।